आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। भांडेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उड़ीना में श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के दरबार में अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की रामलला स्थापना होने के उपरांत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मूलचंद्र बघेल द्वारा 2100 दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2100 दीप जलाए गए हैं। शुद्ध देसी घी के निर्मित 2100 दीप प्रज्वलन किया गया है। तो वहीं लगभग 56 प्रकार के भोग मिष्ठान प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया है। तो 56 भोग लगाए गए हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज उड़ीना में, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भानु ठाकुर। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह यादव भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भानु ठाकुर ने हनुमान जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाई। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मूलचंद्र पाल ने बताया कि संकट मोचन हनुमान जी महाराज की यह प्रतिमा उनको फिल्म अभिनेत्री भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने उनके गुरुजी को भेंट की थी और लगभग 20 साल से लगातार वो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला की स्थापना के लिए वो हर वर्ष दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करते हैं और यह दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम उनका लगातार चलेगा। इस बार उन्होंने 2100 दीप जलाए हैं। उनका लगभग 1 कुंटल घी से बने दीप प्रज्वलन का लक्ष्य उन्होंने रखा है। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल हेड राजा भैया पल ने भी संकट मोचन हनुमान जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाई। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह यादव भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर रतन सिंह बघेल होलकर समाजसेवी भगवत सिंह बघेल ररुआ नंबर 2 एवं आनंद बघेल युवा समाजसेवी दतिया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता भानु ठाकुर हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, जो कि दतिया से यहाँ पर आए हैं। भांडर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और भांडर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन सिंह यादव जी ने भोपाल में सम्मानित किया है। हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। आज के शुभ दिन पर आपको जो बधाई और जो शुभकामनाएं सम्मान मिला है, समस्त भांडेर क्षेत्रवासी और ग्राम उड़ीना के वासियों की तरफ से आपको बधाई शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खुशी में आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और इतने सारे लोग इस ग्राम के समस्त ग्रामवासियों ने, पाल समाज के लोगों ने जो संकल्प लिया था वो आज आपके सामने जग जाहिर है जी। यह अपार सफलता जो मिली है, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश में एक संदेश दिया। राम मंदिर को आज 1 साल हो गई बने, तो राम मंदिर बना अयोध्या में है, लेकिन मैं धन्यवाद उड़ीना के ग्रामवासियों को देता हूं कि उन्होंने 1 वर्ष पूर्ण होने पर इतने हर्षोल्लास से सैकड़ों दीपदान करके यह संदेश दिया है कि भगवान भले ही अयोध्या में विराजे हैं, लेकिन हमारा भाव आज ग्राम उड़ीना में हनुमान जी के चरणों में जो उन्होंने अर्पित किया है, ये देखने लायक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, इस पूरे दतिया जिले में उड़ीना पहला गांव है जिसने हमारे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पे सैकड़ों दीपदान किए और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये पहला गाँव है दतिया जिले में आज के दिन। ये बड़ा अच्छा सौभाग्य है हमारा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस क्षेत्र में सामने हनुमान जी विराजे हैं गोंदन सरकार। इस क्षेत्र के और इस दतिया जिले का सबसे शक्तिपीठ स्थल गोंदन सरकार माना जाता है, जो हनुमान जी का स्थान है। ग्राम उड़ीना हुआ, भलका हुआ, ये पूरा क्षेत्र, खासतौर से यह गांव भागवत इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उड़ीना में होती है। सामाजिक काम इस उड़ीना में होते हैं। जितने भी लोग हैं सबका सम्मान है और मैं बधाई शुभकामना देना चाहूँगा। और एक बात आपसे कहूँगा कि हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार और बरनऊ रघुबर विमल जसु जो जाके उपलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव हरे कलेश बकार। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में सदैव उन्नति रहे, तरक्की रहे, युवा मार्गदर्शन करे, खुशहाली रहे, किसान हमेशा समृद्धि रहे। मेरी शुभकामनाएं आज पूरे उड़ीना ग्रामवासियों को, खासतौर से पाल साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं जी। भानु ठाकुर जी, बड़ा ही शुभ दिन है आज और क्यों ना एक शुभ बात आपसे कर ली जाए। क्या अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे भांडेर से आप? मैंने आपसे एक बात कही थी अभी कि मेरे मन में ना ही कोई लोभ है ना कोई लालच है।
मैं इस विधानसभा क्षेत्र में सदैव सक्रिय रहता हूं। मैं ये सोच के कभी सक्रिय रहा ही नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है। हमारा एक ही कार्य है जो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करिए सो तस फल चाका। कर्म करते जाओ, जो करना है सब ईश्वर को करना है। मैं कार्य करने में मेरी रुचि है, लोगों के सेवा करने में मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। लक्ष्य प्राप्ति मेरा कभी भी मेरे ना जहन में आया, ना मैं कभी सोचता हूँ। मेरा काम केवल सेवा करना है। मैं सदैव जब तक जीवित हूँ भांडेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा। हनुमान जी मेरे आराध्य देव हैं, मैं तो दर्शन करने आया हूँ, इन सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। इसलिए मैं सदैव हमेशा सामाजिक कार्यों में और भक्तिपूर्ण जब भी आयोजन होते हैं मैं उपस्थित रहता हूँ। मेरा कोई लोभ लालच नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ की तरफ से मूलचंद पाल जी, भाव कैसे मन में आपके आया है? भाव मेरे गुरुजी थे पिलदास जी महाराज जी, जो बम्बई में रहते थे। माननीय श्री हेमा मालिनी जी ने उनको मूर्ति अर्पण की थी हनुमान जी की, तो वे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की उनने माँ गुरु जी ने। इसके उपरांत वे तो खैर शरीर छोड़ गए हैं, तो हमसे ज़्यादा सुने रखते थे गुरु जी। तो उन्होंने बोला था कि जब अगर अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हुए तो यहाँ पर तुम कुछ कार्यक्रम करते रहना, या तो इसके उपलक्ष्य में हम हर साल दीप प्रज्वलित करते रहते हैं। तो पिछली बार कितने दियों का आपने दीप प्रज्वलित किया? पिछले 1100 किया था, 2100 किए हैं। हर साल बढ़ते जाएंगे। हर साल बढ़ते जाएंगे। तो अगली बार जब भगवान रामचंद्र जी की जो वर्षगांठ मनाई जाएगी तो उसमें 2100 से आप कितना करोगे आप? 44? लगभग हमारा मकसद है कि मतलब 1 कुंटल घी लगेगा जब वहाँ पर समाप्त करेंगे जी। हाँ, 1 कुंटल घी का संकल्प है आपका इस समय। आप आगे क्या करना है, आपको क्या मांगा है आपने? बस सुख समृद्धि रहे मेरे गांव के अंदर, पूरे देश की प्रीति जिला के अंदर जी। अपने गांव की सुख समृद्धि के लिए और अपनी गुरुजी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए मूलचंद पाल जी ने अपने ग्रामवासियों के सहयोग से इतना बड़ा भव्य काम किया है। और 1 कुंटल घी का जो संकल्प है वो क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा। कार्यक्रम करते रहते हैं। उड़ीना बड़ा धार्मिक गांव माना जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उड़ीना धार्मिक गांव है और इसमें ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। कहीं भागवत है, अभी बीच में प्रवचन हुए थे उसमें भी। और हमारे जो आयोजक मुलू पाल हैं वो बहुत धार्मिक हैं, अच्छी देखरेख करते हैं। पहली साल इन्होंने 1100 दीप जलाए थे, इस वर्ष ने 2100। तो उनकी आपने सुन ली कि हम 1 कुंटल घी तक जलाएंगे। तो ऐसे धार्मिक लोग हैं इस उड़ीना नगरी के अंदर और सबका सहयोग है, सब सपोर्ट करते हैं इन्हें। अच्छे काम, धार्मिक काम करें जी। उड़ीना के एक ऐसे समाज सेवी से भी बात करेंगे जो वर्षों से यहाँ पर पेड़ लगाते चले आ रहे हैं। शासन ने उनको समय समय पर सम्मानित भी किया है। क्या नाम है आपका? गियादीन कुशवाहा, ग्राम उड़ीना, तहसील भांडेर, जिला दतिया, थाना गोंदल के रहने वाले हैं। हर स्थान हर तरायन पे पेड़ लगाए और तब तक हमारा जीवन, तब तक पेड़ लगाते रहे। अपने गांव में उड़ीना में कितने पेड़ लगा चुके? ना तो कोई बता नहीं सका कितनों पेड़ों लगो जी। हाँ, क्या संकल्प है आपका? तब तक हमारा जीवन, तब तक जो पेड़ ही लगाना है।